तो चलिए आज भारत के इतिहास के एक सबसे कह सकते हैं उलझे और संवेदनशील मुद्दे को समझते हैं, अयोध्या विवाद को। और हम इसकी कहानी को शुरू से देखेंगे, लेकिन सिर्फ 1949 तक, क्योंकि 1949 ही वो साल था जिसने इस पूरे मामले का रुख हमेशा के लिए बदल दिया। देखिए, भारत की सबसे बड़ी खूबसूरती क्या कही जाती है? यही ना कि गंगा जमुनी तहजीब। ना सदियों से कितने ही धर्म के, कितने ही संस्कृतियां एक साथ रहे, पर इसी देश में एक जगह ऐसी भी थी, अयोध्या, जहां इस भाईचारे का, इस सद्भाव का सबसे बड़ा इम्तिहान हुआ। और पता है इस पूरे इम्तिहान का सेंटर पॉइंट क्या था? एक ही जमीन जिसकी दो पहचान थी। एक तरफ हिंदू की अटूट आस्था की ये जगह भगवान श्री राम का जन्म स्थान है, तो दूसरी तरफ वो ढांचा जिसे दुनिया ने बाबरी मस्जिद के नाम से जाना। बस यहीं से शुरू हुई वो कहानी जो पूरे देश को बदलने वाली थी। तो चलिए फिर थोड़ा गहराई में उतरते हैं, समझते हैं कि इस एक जमीन को लेकर दावे क्या थे, इतिहास क्या कहता था और आस्था कितनी गहरी थी। अगर हम टाइमलाइन को देखें ना, तो कहानी की दो परतें दिखती है। पहली बहुत पुरानी, प्राचीन काल की, वाल्मीकि रामायण में, पुराणों में अयोध्या का जिक्र है, भगवान राम की जन्मभूमि के तौर पर। और फिर कई सौ साल बाद कहानी दूसरी परत पर आती है, साल 1526 से 28 के बीच, जब मुगल बादशाह बाबर के कमांडर मीर बाकी ने वहां एक मस्जिद का निर्माण करवा दिया। बस यहीं से दो अलग अलग नैरेटिव बन गए, दो अलग अलग कहानियां शुरू हो जाती है। हिंदू पक्ष का हमेशा से यह मान रहा है कि मस्जिद एक पुराने राम मंदिर को तोड़कर उसी जगह पर बनाई गई थी, तो दूसरी तरफ कई मुस्लिम इतिहासकारों का कहना था कि नहीं, इसे सामने धार्मिक इमारत के तौर पर बनाया गया था। और यहीं दो दावे आगे चलकर इस पूरे विवाद की जड़ बने। अब देखिए, ये तनाव तो बना हुआ था, कई साल गुजर गए, फिर आया ब्रिटिश राज का दौर और अंग्रेजों ने इस टेंशन को कंट्रोल करने के लिए अपना एक सिस्टम बनाने की कोशिश की। हुआ ये कि 1855 में वहां कुछ दंगे हुए। इसके बाद ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ने एक हल निकाला। उन्होंने उसे जगह को दो हिस्सों में बांट दिया। जो अंदर का हिस्सा था वो भीतरी आंगन, वो मुसलमानों को नमाज के लिए दे दिया गया, और जो बाहरी चबूतरा था, जिसे राम चबूतरा कहते थे, वो हिंदुओं को पूजा पाठ के लिए दे दिया गया। मतलब कोशिश तो शांति की थी, पर असल में इसने एक पक्की दीवार खड़ी कर दी दो समुदायों के बीच। पर ये जो बंटवारा था ना, ये भी इस मसले को सुलझा नहीं पाया और बहुत जल्द से लड़ाई जमीन से उठकर पहली बार अदालत तक पहुंच गई। साल था 1885। एक महंत थे रघुवीर दास, जो पहले पहुंचे फैदाबाद की जिला अदालत में। उन्होंने क्या मांगा? उन्होंने कहा कि मुझे राम चबूतरे पर एक मंदिर बनाने की परमिशन दी जाए, लेकिन जज ने लॉ एंड ऑर्डर का हवाला देकर उनकी अर्जी खारिज कर दी। किसी को क्या पता था कि ये तो बस एक शुरुआत थी, एक ऐसी कानूनी जंग जो 100 साल से भी लंबी खिंचने वाली थी। इसके बाद वक्त आगे बढ़ता गया, कई दशक निकल गए, और फिर आया वो साल जो इस पूरे विवाद का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बन गया। देश आज़ाद हो चुका था और साल था 1949। बस ये साल याद रखें, क्योंकि इसी साल एक ऐसा तूफान आया जिसके बाद इस कहानी में कुछ भी पहले जैसा नहीं रहने वाला था। तो हुआ क्या? दिसंबर 1949 की एक सर्द रात अचानक से मस्जिद के ठीक बीचों बीच, मुख्य गुंबद के बीच, रामलला की मूर्तियां पाई गई। बस ये घटना और इसने पूरे विवाद का नक्शा ही बदल कर रख दिया। अब ये मूर्तियां वहां आई कैसे, इसको लेकर भी दो थ्योरी सामने आई। जो स्थानीय लोग थे, भक्त थे, उन्होंने इसे चमत्कार कहा, भगवान का प्रकट होना। लेकिन जो ऑफिशियल सरकारी रिकॉर्ड था उसमें दर्ज किया गया कि मूर्तियां रखी गई थी। जैसे ही ये खबर फैली, आग की तरह फैल गई, हजारों लोग जमा हो गए, माहौल में तनाव बहुत बढ़ गया। तो प्रशासन ने फौरन एक्शन लिया और उस जगह को एक नया ऑफिशियल नाम दे दिया, विवादित संरचना, यानी कि डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर। और ये शब्द आने वाले कई दशकों तक इस केस की पहचान बन गया। तो हुआ क्या? सबसे पहले तो गेट पर ताला लगा दिया गया, उस जगह को ऑफिशियली विवादित ढांचा घोषित कर दिया गया। पर इस सबसे बड़ी बात, मूर्तियां अंदर ही रही और सिर्फ एक पुजारी को बहुत ही लिमिटेड तरीके से पूजा करने की इजाजत मिली। मतलब ढांचे पर ताला लग गया था, लेकिन अंदर पूजा चल रही थी। तो 1949 में जो कुछ भी हुआ उसने इस पूरे मामले को बदल दिया।
अब यह सिर्फ एक लोकल धार्मिक जुड़ाव वाला मुद्दा नहीं रहा, यह एक नेशनल मुद्दा बन गया, एक राजनीतिक और कानूनी सवाल। साफ है कि 1949 के बाद अयोध्या का मसला सिर्फ आस्था का नहीं रह गया था, यह अब देश की पॉलिटिक्स का, देश की अदालतों का एक हिस्सा बन चुका था और यह भारत के सामने खड़ा वो सबसे बड़ा और मुश्किल सवाल बन गया जिसका असर हमें आने वाले कई दशकों तक देखने को मिला। और आखिर में 1949 अपने पीछे एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ गया, एक ऐसा सवाल जिसका जवाब पूरे देश अगले 70 सालों तक खोजता रहा। सवाल सीधा था, ये जमीन किसकी है, मंदिर की या मस्जिद की? एक ऐसा सवाल जिसने भारत के समाज और सियासत दोनों की शक्ल हमेशा के लिए बदल दी।